रोज रोज की समस्याओं के निदान के लिए अब ऑफिसों का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक ऐप से सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। दरअसल आज बिलासपुर के एक निजी होटल में ऐसे ऐप का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी समेत बिलासपुर नगर निगम के प्रथम नागरिक रामशरण यादव सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही बताया गया कि ऐसे ऐप द्वारा एक आम आदमी किस तरह अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाएगा और किस तरह अधिकारी उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। ऐसे ऐप के प्रणेता सनत राम ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐप में लगातार अधिकारियों का नंबर और उनसे जुड़ी कार्य का डिटेल डाला जा रहा है और आने वाले समय में पिछड़े इलाकों में रहने वाले आम जनों को इस ऐप के जरिए शासकीय सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि कोई भी चीज का उपयोग दो प्रकार का होता है, सदुपयोग और दुरुपयोग। अगर इसका ऐप का सदुपयोग करेंगे तो हम सब लोग लाभ में रहेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो आप तो लाभ में नहीं रहेंगे, लेकिन जो संस्था को आप भेजते हैं, किसी विभाग को भेजते हैं, किसी अधिकारी को भेजते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को भेजते हैं, वो परेशान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को इस ऐप के माध्यम से भेजने के पहले आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा समस्या कौन से विभाग का है, कौन सा परेशानी कौन से व्यक्ति से हल होगा, इसका चयन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम उन सब चीज़ों को जानेंगे तब प्रॉपर जाकर के जो समस्या सामने है, जो विषय सामने है, वो विषय जिस व्यक्ति को जाना चाहिए उसको मिलेगा, जिस विभाग को जाना चाहिए उसको मिलेगा। जैसे कि एक उदाहरण, नगर निगम से संबंधित कोई काम है तो नगर निगम के अधिकारी को जनप्रतिनिधि जाना चाहिए। अगर पुलिस विभाग का काम है तो पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जाना चाहिए। विद्युत विभाग का काम है, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को जाना चाहिए। हमारा सोच एक निश्चित दायरे में बंधा हुआ है। हम लोग ये मान लेते हैं जो सबसे बड़ा कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति है वो सभी समस्या का निदान कर सकता है। नगर निगम सीमा के अंतर्गत कुछ भी हो गया, उठाए सीधा महापौर को फोन कर दिए। जैसे आप उधर से बोलेंगे क्या सर आपने जोन कमिश्नर को बोला, फोन नहीं उठाया, आयुक्त को बोला नहीं उठाया। होता ही है, शॉर्टकट नंबर सबके पास रहता है और एक व्यक्ति को फोन कर देते हैं। तो दूसरे विभाग का काम को भी आप बोलते सीधा तो भी हो जाता, लेकिन आप अगर उनको बोलोगे तो वो उसी विभाग को बोलेगा जो काम करेगा। ये हमारा थोड़ा सा सोच को, दायरा को बढ़ाना। अमेरिका में कोई भी घटना होगी 5 मिनट के अंदर में आपके पास आ जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, हम गए थे रविशंकर विश्वविद्यालय में एक क्लास में। प्रोफेसर वहाँ से पढ़ा रहे थे और उसका क्वेश्चन का जब यहाँ से करते तो उसका आंसर आ रहा था। हम लोगों ने पहली बार देखा, क्योंकि पिक्चर हम लोग बहुत देखे, लेकिन हम यहाँ जैसे खड़े होकर डायस में बात कर रहे हैं और आपने प्रश्न किया, मैं उसका रिप्लाई दूं, तो ऐसा हमने पहली बार वहां देखा। और उसका लॉन्चिंग हुआ। लॉन्चिंग होने के बाद में मैं जब विधायक पहली बार भोपाल में बना, तब मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था। छत्तीसगढ़ में मोबाइल मध्य प्रदेश में शुरू हुई, तो वहाँ के हमारे एमएलए लोग रखे हुए थे। मुझे भी शौक था कि जब वहाँ पे एमएलए रखे हैं तो मेरे हाथ में क्यों नहीं आना चाहिए, तो मेरे हाथ में भी आना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी समय लगा, समय के बाद मोबाइल आते हैं। आज समाचार पत्र, ये जमाना बदल रहा है और बदलते जमाना के साथ में आपको चलना पड़ेगा। यदि आप साथ में नहीं चलेंगे समय के साथ में तो आप पीछे रह जाएंगे, और इसलिए हमको समय के साथ में अपग्रेड होना पड़ेगा। प्रयास बहुत अच्छा है और प्रयास करने के बाद में अभी जो हमारे वक्ताओं के द्वारा बातें रखी गई, उनका भी अपना एक समस्या है और एक आम नागरिक के लिए बहुत ही जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचा सकते हैं, होना चाहिए। मतलब जो एक डिस्टेंस था, एक गांव से आदमी
जिला मुख्यालय आता है या जिस ऑफिस से जाता है उसको पता भी नहीं है कि आईजी का ऑफिस कहाँ है, कलेक्टर का ऑफिस कहाँ है, एसपी का कोड है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो बाहर खड़ा है वो पर्ची भेजेगा कि नहीं भेजेगा। और छोटी सी समस्या हो सकता है उसकी समस्या भी कोई एक सामूहिक समस्या है। जब कोई समस्या सामूहिक होती है तो कौन साथ में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, फिर उसका नेतृत्व कौन करेगा, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कारण से आपको जिसके सामने समस्या रखनी उसके सामने फिजिकल रूप से आने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आजकल ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, दूसरे भी जो ऐप है उसके माध्यम से हमको भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत जो ऑफिसर्स होता है कंसर्न ऑफिसर्स को टेक करते हैं और उसको देखते हैं और जो समस्या खत्म होने लायक है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है, वो तुरंत किया जाता है। तो जैसा कि एक जो जिन्होंने डेवलप किया है उनका जो एक जैसे जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाया उसके हिसाब से उनकी मंशा ठीक है, लेकिन अभी जो सिस्टम चला रहा है, जैसे आपको हेल्थ इमरजेंसी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए या कोई एक्सीडेंट हो गया, आप 112 में कॉल करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि 112 के रेस्पॉन्स टाइम में किसी को कोई शिकायत हो। जितना जल्दी 112 पहुँचती उतना तो आपके घर वाला भी नहीं पहुँचता है, तो वो चीज़ है। दूसरा ये कि मैं इनसे भी बात ही कर रहा था कि समस्या जिस डिपार्टमेंट की होगी, जिस जगह पहुंचना चाहिए, यदि वो नहीं पहुंचेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली एक जो नागरिक है, जो लोग हैं, उनको ये पता नहीं कि जो भी दिक्कत है वो किस डिपार्टमेंट की है। एक पुलिस स्टेशन है जो 24 घंटा खुला रहता है, हर चीज़ को, हर बात को हम पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। जैसे अभी मैं हमारे 5 मिनट के अंदर में आपके पास आ जाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, हम गए थे रविशंकर विश्वविद्यालय एक क्लास में। उस दिन लॉन्चिंग हुआ, ठीक से पढ़ा रहे थे और उसका क्वेश्चन का जब यहाँ से करते तो उसका आंसर आ रहा था। हम लोगों ने पहली बार देखा, क्योंकि पिक्चर हम लोग बहुत देखे हैं, लेकिन हम यहाँ जैसे खड़े होकर डायस में बात कर रहे हैं और आपने प्रश्न किया, मैं उसका रिप्लाई दूं, तो ऐसा हमने पहले बार वहां देखा और उसका लॉन्चिंग हुआ। लॉन्चिंग होने के बाद में मैं जब विधायक पहली बार भोपाल में बना, होमगार्ड के पास कोई नहीं जाएगा भाई, महापौर को फोन करेगा, मेरे को भी फोन करते हैं तो होमगार्ड के पास नहीं जाएगा, तो महापौर को भी फोन करेगा, है ना। तो ये सब जो है, आप चिंता मत करो, बिल्कुल आप लोग भेजिए, उसका निराकरण होगा। और मैं पुनः एक बार कि ज्यादा से ज्यादा लोड करें, इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में इस ऐप का हम अपने जीवन में उपयोग करें। आपको लाभ मिलेगा, सामने वाले को भी लाभ मिलेगा। अब बहुत परिश्रम करके इस ऐप को बनाया गया और आज उसकी ओपनिंग लॉन्चिंग के लिए मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिस उद्देश्य से आपने इसका लॉन्चिंग किया, आप सफल हो, निरंतर प्रगति की तरफ आगे बढ़ो। हमें समझना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। धन्यवाद। हमको इसको निचले स्तर के लोगों को देखते हुए इसका इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि वो किसी से अपना बात कह नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी समस्या को अपने आसपास में बता सकते हैं। तो इसको हम लोग उसी को देखते हुए ये आइडिया आया और उस समस्या को हम जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचाने के लिए ये काम किया। कितने दिन लगे आपको डेवलप करने में और कितने लोगों की टीम थी? ये हमारे तो करीब 5 लोगों का टीम है और इस पर हमारे ये आशुतोष देवानंद सर हैं, वो सारी टीम को लीड किया है और काफ़ी मेहनत इन्हीं ने किया है। नाम बताइए। सनत कुमार जी। क्या योगदान रहा आपका? और ऐप बनाने के लिए मैंने ही इन सारे अपने टीम से कांटेक्ट किया था। पहले ऐसे ऐप आज जो लॉन्चिंग हुआ है, मैं पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि ये बिलासपुर में बहुत अच्छा एक प्रयास
कि महानगरों में जा कर के हम जिस प्रकार से सोशल मीडिया के लिए हम प्रयास करते हैं, अपने शहर में और अपने बीच का लड़का यदि करे तो प्रसन्नता होती है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, पूरे टीम को बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से आज के समय में कि हाथ में मोबाइल, अब तो पेपर भी लोग पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल से ई पेपर पढ़ लेते हैं। और ऐसे समय में जो लॉन्चिंग हुआ है कि खास करके हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए अपराध, लगातार चोरियां, आगजनी की घटनाएं और अवैध नशों का कारोबार फल फूल रहा है। इसके साथ में चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या आपके अनेक प्रकार की सड़कों के गड्ढों की समस्या हो, इन समस्याओं को लेकर के ऑफिस तक जाना और जाकर के आवेदन देना, ये टालते टालते समस्याएं बढ़ती रहती है। इस ऐप में सारे चीज़ों को शामिल किया गया है कि आप क्लिक करेंगे उस ऑफिस तक आपके प्रॉब्लम्स पहुंच जाएंगे और उसके बाद में उन अधिकारियों के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। निश्चित रूप से इसकी सार्थकता होगी। आने वाले समय में इसको लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी भी रहेगी इसकी, और जब एक जगह बैठ कर के समस्याओं के निराकरण के लिए हम पहुंचा सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे और उपयोग करके अवगत कराएंगे अधिकारियों को कि जिससे उन समस्याओं का निराकरण हो सके। आज के इस अवसर पर मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।